हेलो स्टूडेंट, मैं घनश्याम वर्मा। आज मैथ में क्लास 9 की 1.4 से कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। इससे पहले हम लोग 1.3 के वीडियो बना चुके हैं, देख चुके हैं। तो 1.4 में जो क्वेश्चन है उसमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, लेकिन उत्तरोत्तर आवर्धित करके दिखाना है। डेसिमल की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पर जाना। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। पहले क्या हम लोग पढ़ते थे, संख्या रेखा पर कोई संख्या दर्शानी है तो क्या करते थे, 0 लिखा और इसके राइट में सारे पॉजिटिव की वैल्यू लिख देते थे। ऐसे, और फिर नेगेटिव में ये वैल्यू लिख दिया एंड सो ऑन। फिर कहा जाता था कि आपको -3 दर्शाना है तो -3 को दर्शा दिया, ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया। -4 +4 को दिखाना है, +4 को दिखा दिया। ये एक साधारण रूप से दर्शाया जाता था। साधारण रूप से इसको हम लोग सीधे दर्शा देते थे, लेकिन अब अगर यही कह दिया जाता कि 3.5 को दर्शाइए, 3.5 आपको ठीक बीच में इसके लेना पड़ता। आगे कह रहे 3.56 को दर्शाइए, तो आप क्या करते, फिर इसके बीच में 5, 6 के बीच में बहुत माइन्यूट वैल्यू आएगी, बहुत छोटी सी वैल्यू है, इसलिए उसको बिना आवर्धन के नहीं दर्शा सकते। तो कैसे इसको दर्शाते हैं, कैसे आवर्धित करेंगे, कुछ चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है 3.765 जो संख्या है वो 3 और 4 के बीच की है। किसके बीच की है? 3 और 4 के बीच की। तो हमने क्या किया, एक संख्या रेखा बनाया और कितनी संख्याएं इसमें ली, बहुत बड़ी लाइन हो सकती है, लेकिन हमको इसमें से जो संख्या चाहिए वो हमको 3 और 4 के बीच की चाहिए। तो हमने 3 को मार्क कर लिया और 4 को मार्क कर लिया, और इसको जैसे स्केल में 10 पार्ट होते हैं वैसे 10 पार्ट, एक बड़ा खाना बीच में इधर के पार्ट दिखा गए 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 ये लाइन खींच ली गई 3 और 4 के बीच की। अब हमको एक डिजिट हम पढ़ेंगे, क्या है लिखा है 3.7, तो हम इधर से 3.7 चलेंगे और इधर से 8 पर ले लिया। तो ये संख्या 3.7 और 8 के बीच की ही है। तो हमने क्या किया, 3.7 को मार्क किया और 3.8 को लिया, इसको आवर्धित किया, देखा कि ये पॉइंट यहीं पर क्या हो गए, पड़ेंगे। फिर इससे मैंने फिर दोबारा ये लाइन बनाई और फिर क्या किया, फिर इसको ज्वाइन किया, एक नंबर लाइन बना दिया, एक संख्या रेखा फिर बनाया हमने। अब हमने क्या किया, इससे जो मिली हुई लाइन है वो 3.7 है, इससे जो मिली हुई लाइन थी वो 3.8, तो हमारी संख्या 3.7 और 3.8 के बीच की है। अब हम क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, बीच में हमने इसको ले लिया और फिर 4 अब हमको जाना है कहाँ, 7 के बाद 6 तक देखेंगे, तो 3.76 3.575 ये पड़ेगा, 5 ये 3.7 ये है, तो 3.75 ये पड़ेगा, और इसके बाद वाला ये 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। अब 3.5 और 3.7 इसके बीच की ये संख्या है, 3.5 और 3.76 और 3.
3.77 ये हुआ। तो 3.676 और 3.75 को फिर हमने क्या किया, फिर से प्रोसेस किया और फिर एक संख्या रेखा बनाई। अब जब संख्या रेखा हम बनाएंगे तो अब हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 3.76 ये हो गया और 3.77 ये हो गया और हमारी वैल्यू क्या है 3.765, यानी इन दोनों के ठीक बीच की संख्या है। 3.76 और 3.77 के बीच ठीक क्या पड़ेगा 3.765। फिर वही हम प्रोसेस अपनाएंगे, फिर एक मिडिल लाइन बनाई ठीक बीच में और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 3.765। तो इस तरीके से हम आवर्धित करते गए, बड़ा करते गए, देखते गए और पॉइंट पर एक्चुअल वैल्यू जो सही कहां पर ये मान होगा उसको हम लोगों ने दर्शाया। क्या देखा गया, जो संख्या हमको निकालनी है, जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है, सबसे पहले देखिए वो संख्या किन संख्याओं के किन नंबरों के बीच की है। तो ये संख्या हम लोग पाए कि 3 और 4 के बीच है। तो सबसे पहले 3 और 4 की लाइन बनाएंगे, फिर इसको बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और फिर उसके बाद एक एक डिजिट बढ़ेंगे। 3.7 पर गए तो इधर से 3.7 हो गया, दूसरा हमने 3.78 ले लिया और हम पाए कि 3.7 और 8 के बीच की संख्या है। तो 3.7 और 8 के बीच की बना करके फिर एक प्रोसेस किया गया तो हम ये पहुंच गए और फिर जब थर्ड प्रोसेस किया गया तो ये 3.76 हो गया और ये 3.77 हो गया। हमारी संख्या इसके ठीक बीच की हाइट है तो हम क्या करें 3.765 के हमारा ये संख्या रेखा की एक्चुअल वैल्यू हमको मिल गई। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, कहा गया है, ये क्वेश्चन हमारा नंबर 2। नंबर 2 में कहा गया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा 4.2626 को दर्शाइए। 4 दशमलव स्थानों तक क्या कहा गया, 2 नंबर में 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा 4.2626 को दर्शाइए। क्या संख्या है, कितनी संख्या है 4.2626 दशमलव के 4 स्थान की संख्या हमारी ये है, दशमलव के 1 2 3 4। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो जैसे हमने 3.765 को क्या किया था, सबसे पहले हमने ये फाइंड किया, ये कंसीडर किया कि ये नंबर जो हमारा है, ये देखा हमने कि ये जो नंबर है ये कहाँ का है, ये 3 और 4 के बीच का है। तो अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये नंबर किसके बीच का है, ये नंबर हमारा किसके बीच का है, तो ये नंबर हम पाएंगे कि ये नंबर 4 और 5 के बीच का है। तो हम सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे और इसमें 4 ले लिया और 5 ले लिया।
और वही प्रोसेस ठीक बीच में, और इसके फिर 4 पार्ट 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। इस तरीके से हमें संख्या रेखा पर 4 और 5 के बीच को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक 4.2 और 4.3 को दर्शाएंगे। 4.2 हमारा कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा, और 4.3 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। हमको ऐसे बना लेना है। ये हो गया कितना, ये हो गया 4.2 और 4.3। ये संख्या हमको संख्या रेखा पर मिल गई। इसके बाद हमको क्या दर्शाना है, इसके बाद हमको दर्शाना है 4.6 को दर्शाना है। जब हम 4.6 लेंगे तो फिर हम वही बनाएंगे, ठीक बीच में बना लिया, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमको चाहिए 6 चाहिए, 6 ये हुआ, 6 नंबर यहाँ पर पड़ेगा, और उसके बाद का नंबर है 7, इसी बीच की संख्या पड़ जाएगी 4.26। तो ये हमारा हो गया इतना, ये जो हमको मिलेगा वो मिला 4.26, और ये मिला 4.26 मिला, तो ये 7 हो जाएगा। और हमारी संख्या ये 4.26 और 4.27 के बीच की ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर 4 में से फिर इसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे, कितना है, ये बीच की लाइन हो जाएगी। इसके 4 पार्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमको क्या निकालना है, 4.262 पर जाना है। तो 4.262 ये हो गया, एक तो ये हमारा हुआ, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया 4.262 के बीच की, और 4.263 के बीच ये संख्या पड़ेगी। अब इसके बाद 6 आना चाहिए, क्योंकि क्या है 4.2626, तो इसके फिर 5 ठीक बीच में बना करके फिर इसको डिवाइड करिए 4, 1 2 3 4, ऐसे इधर 1 2 3 4। इस तरीके से अब हमको क्या चाहिए 4.6, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये लाइन, ये पॉइंट होगा, ये क्या दर्शाएगा 4.262। तो इस तरीके से हम आवर्धित करेंगे। सबसे पहले हम संख्या को देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये संख्या हमारी जो है किन नंबर के बीच की है। उस नंबर को हम लिख लेंगे, दोनों नंबरों को उसके बीच में, जैसे स्केल में डिवाइड होता है वैसे इसको हम 10 भाग में डिवाइड करेंगे, और एक एक दशमलव के एक स्थान को हम बढ़ते जाएंगे। जैसे 4 था 4.2, तो इधर 4.2 ले लिया, इधर 4.2 लिया, और इधर हमने 262 के बाद 3 आता है तो 4.3 लिया। अब इसी के बीच की ये संख्या फिर है, ध्यान रखना है कि जो हम ले रहे हैं वो इसके बीच की संख्या, इसके बीच में ही जो हमारा नंबर है वो पढ़ना चाहिए। फिर आगे अब इसके बाद 6 आता है तो 5 के बाद 6 और 7 ले लिया, इसके बीच की पड़ जाएगी, उसके बाद फिर हमने इसको ले लिया। तो इस तरीके से हम आवर्धित करके
आवर्धन करके हम दशमलव के कितने भी मान हों, कितने दशमलव के स्थानों तक हमको निकालना हो, संख्या रेखा पर दर्शाना हो, तो आसानी से इसको दर्शाया जा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हैं वो करने हैं। ये क्वेश्चन सब जितने बताए जा रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न के, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं और आप लोग इसको अच्छे से समझें, करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।